आप सबको ये तो पता ही होगा कि कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग के साथ जीने का एक खौफनाक श्राप दिया था। कुष्ठ रोग यानी कि लिप्रोसी, ऐसी इन्फेक्शन जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियस नाम के बैक्टीरिया से होती है, जिसके कांटेक्ट में आने से ये धीरे धीरे 2 से 5 साल के दौरान अपना दर्दनाक रूप दिखाना शुरू कर देती है। पहले तो आपके शरीर का एक पर्टिकुलर हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके चेहरे और शरीर पर बड़े बड़े घाव उभरने शुरू हो जाएंगे, जो कि पूरे शरीर के अंगों को जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि फेस भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। पुराने समय में जिस किसी को भी यह डिजीज होती थी, लोग उसे श्रापित मानना शुरू कर देते थे, और वजह आप जानती हैं क्यों? और उस इंसान को दूर रखने के लिए पूरे समाज में सख्त हिदायत थी कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को एक यूनिक और स्पेशल तरह के कपड़े पहनकर और हाथ में घंटियां पकड़कर घूमना होगा, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि वो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो उससे दूर रहा जा सके। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीता तो लोगों को एक ज्ञान हो गया कि ये डिजीज कॉन्टेजियस नहीं है, यानी कि छूत की बीमारी नहीं है। इस डिजीज को कुछ हद तक तो ठीक किया जा सकता है, पर जो अंग टेढ़े मेढ़े हो गए और नर्व्स का जो डैमेज हुआ, अफसोस उसे वापस ठीक करना आज की डेट में तो मुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए अश्वत्थामा आज भी इस रोग की पीड़ा के साथ इधर उधर भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्मॉल पॉक्स 18वीं सेंचुरी के यूरोप की ऐसी दर्दनाक बीमारी जिसका तोड़ एक दूसरी बीमारी से निकला। स्मॉल पॉक्स वेरियोला नाम के वायरस से होता था, जिसका जिक्र हमारी एंशिएंट संस्कृत शास्त्रों में भी देखने को मिलता है, और ये उन रेयर डिजीजेस में से एक है जो सिर्फ इंसानों को ही होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट टच में आने से ये सामने वाले में भी इजीली फैल जाता है, बिकॉज ये कॉन्टेजियस है, छूत की बीमारी है। पहले आपको नॉर्मल फ्लू होगा, फिर मुंह और जीभ पर छोटे छोटे दाने उभरने शुरू हो जाएंगे, और 24 घंटों के अंदर आपका पूरा फेस इन बड़े बड़े दानों के साथ भर जाएगा और पूरे शरीर में फैलने लगेगा। ऐसे बड़े बड़े बॉयल्स जिसमें थिक फ्लूइड भरता जाएगा, जो 2 हफ्तों में लावा की तरह फटकर आपके शरीर पर गहरे लाल मार्क्स छोड़ देगा। 18वीं सेंचुरी में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी के कारण मरते जा रहे थे। आधे से ज्यादा यूरोप खाली हो चुका था, क्योंकि अब तक इसका कोई इलाज नहीं आया था। और जो लोग इस बीमारी से बच जाते, उसके हर 3 में से 1 लोग ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाते। फिर आया ईयर 1774, जब पहली बार बेंजामिन जेस्टी नाम के एक फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि जो वहाँ के लोकल दूध वाले हैं, जो रोज गाय का दूध निकालते हैं, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी काउ पॉक्स नाम का एक डिजीज ऑलरेडी हो रखा था, जो कि रेगुलर बीमार गाय से दूध निकालने की वजह से था। और काउ पॉक्स उतना जानलेवा डिजीज नहीं था। तो बेंजामिन जेस्टी ने कंक्लूजन निकाला कि जिन लोगों को ऑलरेडी काउ पॉक्स है, उन लोगों पर स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं होता। तो इस बात की शुरुआती जांच करने के लिए उसने काउस से काउ पॉक्स का मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और अपनी ही बीवी और 2 बेटों को काउ पॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। सरप्राइज, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, यानी कि काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड इंसानों का इम्यून सिस्टम स्मॉल पॉक्स से भी लड़ सकता था। फिर 1796 में इस एक्सपेरिमेंट पर पक्की मोहर लगाते हुए डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के बच्चे को काउ पॉक्स के सैंपल से इन्फेक्ट किया, और उसी के 2 महीने बाद उस 8 साल के बच्चे को इंटेंशनली स्मॉल पॉक्स से भी इन्फेक्ट कर दिया, और नतीजा वही, उसे भी स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक बीमारी दूसरी बीमारी की वैक्सीनेशन बन गई, और जाने अनजाने में ही सही, पर डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने शुरुआती स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की नींव रख दी थी, जो कई पीड़ित लोगों की जिंदगियां बचाने वाली थी। एंड थैंक्स टू 1967 मास वैक्सीनेशन कैंपेन बाय WHO, आज की डेट में स्मॉल पॉक्स जैसा खतरनाक डिजीज पूरे वर्ल्ड से खत्म कर दिया गया है। अगर हमारे कंटेंट से आपको जरा सी भी नॉलेज मिली हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फैक्ट बेस्ड वीडियोस।